जय हिंद। क्लास 12th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग बच्चे, और कैसी चल रही है आपकी तैयारी, या कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के हर एक चैप्टर्स के राइटर्स के नाम ट्रिक पे याद करने वाले, जो कि बहुत ही फनी वे वाला ट्रिक होगा, बहुत ही मजाकिया ट्रिक होगा। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और देखिए कैसे ट्रिक में और हंसते हंसते आपको कैसे चैप्टर का नाम और उनके लेखक का नाम एकदम चुटकियों में याद करा देंगे। तो चलिए अभी हम लोग हंसते हंसते याद कर लेते हैं। ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, एकदम जल्दी जल्दी हम लोग कराएंगे और बहुत आसानी से हम लोग सीख लेंगे। देखिए क्या है, पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अब कैसे याद करोगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ये कैसे याद करोगे आप? तो ये याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक मैं बता देता हूं। खैर, पहला जो चैप्टर होता है सभी को याद होता है, सभी को याद होता है। हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ये सभी को याद होगा, महात्मा गांधी। लेकिन मैं एक ट्रिक बताता हूं कि हमारा जो भारत का सभ्यता है, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह एक चैप्टर, इसका हिंदी यही तो होगा, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता जो है ये चैप्टर है। तो भारत का जो संस्कृति और सभ्यता किन्हीं के कारण बचा हुआ है? महात्मा गांधी के कारण बचा हुआ है। यह एक ट्रिक है, ये याद कर सकते हो। अभी बढ़िया बढ़िया ट्रिक दूंगा और हंसाने वाला ट्रिक दूंगा, मस्तियों में हम लोग याद करते हुए चलेंगे, है ना। अभी मैं इतना स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बज रहे हैं कितने, अभी बज रहे हैं 11:28, रात के 11:28 हो चुके हैं, जिसके वजह से सभी लोग सो रहे हैं। इसी के लिए हम लोग धीरे धीरे इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। अभी बहुत सारा वीडियो हमने 3-4 वीडियो इससे पहले शूट कर लिया, तो मैं सोचा एक और वीडियो शूट कर लेते हैं। इसी के लिए थोड़ा रात हो गया, जिसकी वजह से मैं धीरे बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, ये जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। अब यहाँ पर एक ट्रिक समझिए, इसको कैसे याद करिए। वो तो ये लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, भारत इज माई होम, लेकिन याद कैसे करें सर? तो ट्रिक है, देखिए HUSSIAN, हुसैन। हुसैन एक मुस्लिम का वो मतलब नाम होता है ना। तो जो पाकिस्तान में मुस्लिम हैं, पहले तो इंडिया में थे ना, पाकिस्तान में जो अभी मुस्लिम है पहले इंडिया में थे, है ना। यहाँ इंडिया से वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं। तो जो पाकिस्तान का मुस्लिम है वो बोलते हैं कि भारत इज माई होम, भारत तो मेरा घर है ना, भारत तो मेरा घर है। क्योंकि पहले वो वहाँ रहते थे, उनके पूर्वज जो थे वो भारत में रहते थे, तो वो पाकिस्तान के जो मुस्लिम लोग हैं वो बोलते हैं भारत तो मेरा घर है ना। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगला है अ पिंच ऑफ स्नफ। ये देखिए ये कितना मजाकिया ट्रिक है। अ पिंच ऑफ स्नफ का हिंदी होता है एक चुटकी सूंघनी या एक चुटकी खैनी। समझ में आ रहा है? हाँ, एक चुटकी खैनी। तो ये लिखा गया है मनोहर मालगांवकर के द्वारा। मनोहर मालगांवकर, इसको समझते हैं। यहां पर देखिए मनोहर है ना, और उसके बाद है मालगांवकर। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? देखो, अब बहुत ही मस्त ट्रिक बताता हूं, शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप बहुत अच्छे से 5 नंबर यहां से फिक्स करके जाओगे, क्योंकि ये जो है ना, इससे अगर ये याद कर लिए तो 5 नंबर आपका मुट्ठी में आ जाएगा आपका, है ना। देखिए मनोहर, देखिए यहां पर कैसे याद करेंगे? मन, मन ये क्या है? ये हो गया मन, है ना। और HAR से हर, मन हर। और यहां पर देखिए माल, MAL से क्या हो जाएगा? माल। और GAON से गांव, है ना, ये गांव। और KR से कर होता है, लेकिन हम का मान लेते हैं। तो देखियो मन मतलब हर लेता है माल गांव का, है ना। समझ में आया? क्योंकि देखिए आजकल क्या होता है ना कि मतलब लोग जाते हैं गांव में तो कहते हैं कक्का चचा माल हा माल लावा, तो वही माल की बात कर रहे हैं। यानी माल एक तरह से खैनी हो गया, है ना। तो वो जो खैनी होता है ना, वो जो खैनी को माल बोला जाता है गांव में, माल है माल निकालिए। तो जो खैनी होता है ना, वो मन को हर लेता है ना। और हमारे गांव में इसको तो बुद्धिवर्धक चूर्ण बोलता है, खैनी को बुद्धिवर्धक चूर्ण बोलता है। अरे भाई, तो इसी तरीके से हम याद कर सकते हैं, मन हर लेता है माल गांव का, है ना। मन हर लेता है माल गांव का। तो मन मनोहर गांवकर नाम हो गया इनका, इन राइटर का, है ना। खैर मुझे इनको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस याद करना है, तो इसी के लिए थोड़ा
समझ में आ रहा है ना मेरी बात? समझ रहे हैं तो इसको मिटा देते हैं हम। मन हर लेता है माल गांव का। आय हाय हाय, कैसी ट्रिक बता रहे हो सर, मजा आ रहा है। तो ये समझ में आ गया, इस तरीके से याद कर सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम का हिंदी हो जाएगा मेरा एक सपना है ना। तो आई हैव अ ड्रीम ये लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। सर इसमें कैसा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे? तो बच्चों में हर एक चीज के लिए आपके लिए ट्रिक लाया हूं। क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कैसे याद करें। देखो यहां पर देखो मार्टिन है तो यहां पर मार लिख सकते हो, MAR से मार, है ना। LUT से लूट, और किंग जूनियर। देखिए यहां पर एक आदमी का सपना है, वो कहता है कि मेरा तो एक सपना है भाई, क्या चीज कर का? मार पीट कर, यानी मार पीट कर लूट लेंगे और लूटने के बाद हम लोग किंग बन जाएंगे, है ना। मस्त है ना। क्या कि हम लोग मार करेंगे, एकदम मार पीट करेंगे और उसका सारा चीज लूट लेंगे और हम लोग किंग बन जाएंगे। ये सपना है एक आदमी का, कह रहा है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अच्छा ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड। अगला चैप्टर है आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड। ये लिखा गया है बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। तो आप लोग कहोगे कि सर इसमें क्या ट्रिक हम इस्तेमाल करें? तो देखो यहां पर हम एक ट्रिक लगाए हैं, वो है BER से बर, है ना। तो हम इसको बर लिख देते हैं, बर का, इसको हम बड़का लिख देते हैं। और TRAND ट्रेंड है तो इसको ट्रेन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ट्रेन, ठीक है। और रसेल है तो इसको रसे रसे नहीं कहता है, रसे 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 हो भैया, रसे रसे, तो रसे रसे। तो बरका ट्रेन रसे रसे चलता है। क्या? बरका जो ट्रेन है वो रसे 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 रसे, गाना है ना। तो बरका ट्रेन जो है रसे रसे चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि बरका जो ट्रेंड है, बर्टन रसेल को हम कैसे याद करेंगे? बरका से, BER से बरका जो ट्रेन है वो रस्से रस्से चल रहा है। क्या? रस्से रस्से चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। अगला चैप्टर है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट जो लिखा गया है वो लिखा गया है सिगा नोया के द्वारा। किनके द्वारा? सिगा नोया के द्वारा। और भैया इसको कैसे याद करें? इसके लिए ट्रिक है, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, है ना। और सिगा नोया में हम क्या ट्रिक सर अपनाए? तो इसके लिए भी बहुत शानदार ट्रिक लाया हूं। बच्चे में लोग क्या करते हैं? बच्चे जब रहते हैं तो बच्चे में क्या करते हैं? सिक्का, आप क्वाइन को जानते हैं? क्वाइन सिक्का जो होता है, पेज के नीचे सिक्का रख देते हैं और उसके बाद पेंसिल से उसमें ड्राइंग करते हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे घस देते हैं तो सिक्का ऊपर उग जाता है ना। आप लोग बच्चा में किए होंगे, पेपर के नीचे सादा पेपर यानी व्हाइट पेपर लिए होंगे, उसके नीचे आप सिक्का रख दिए होंगे, उसको ऊपर पेंसिल से ऐसे 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 घस दिए होंगे तो वो सिक्का उग जाता है। तो ये एक कला कर दिए थे आप, एक आर्टिस्ट हो गए ना आप बच्चे में। तो क्या है वही मैं बताया हूं, सिग्गा को मैं सिक्का बोल दिया हूं, सिग्गा को सिक्का, सिक्का बोले तो क्वाइन, है ना। और नोया मतलब नया, यानी आप जो है ना ये कला करके, यानी आर्टिस्ट हैं आप। आर्टिस्ट क्यों है? क्योंकि आपने पेपर के नीचे सिक्का डाल दिया, है ना। सिक्का को हमने यहां पे बोला, सिग्गा को सिक्का बोला, तो पेपर के नीचे सिक्का डाल के उसके ऊपर आर्टिस्ट कर दिया, यानी आर्ट कर दिया उसके ऊपर, और एक नया सिक्का आपने निकाल दिया, है ना। समझ में आया? तो ये ट्रिक कैसे याद करोगे? सिग्गा नोया को सिक्का नया। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे। अ चाइल्ड इज बॉर्न, है ना। अ चाइल्ड इज बॉर्न, तो भाई एक बच्चा कहां पे जन्म लिया है? तो यहां पर इसका हिंदी होगा एक बच्चा जन्म लिया, है ना। अब देखो इसका राइटर है जर्मन ग्रीर, जर्मन ग्रीर। तो देखो भाई अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा कहां जन्म लिया? तो जर्मनी में ले लिया, है ना। जर्मनी में, कहां भाई? जर्मनी। बस कितना इजी तो है। अच्छा ट्रिक आपके लिए लाया है ना। अगला है चैप्टर का नाम हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, ये लिखा गया है द्रोती एल श्रेयस के द्वारा। तो देखो भाई एकदम मस्त ट्रिक बताएंगे इसके लिए। इसके लिए क्या ट्रिक है सर? इसके लिए क्या ट्रिक है? देखो फ्री, यहां पर चैप्टर का नाम है फ्री, तो भाई क्या फ्री है? तो DORO से दारू, दारू, दारू फ्री है भाई। क्या फ्री है? दारू। किसके लिए फ्री है? तो देख रहे हो श्रेयस के लिए फ्री है। श्रेयस अय्यर जो है
श्रेयस अय्यर जो है, श्रेयस के लिए क्या है, दारू फ्री है ना। दारू किसके लिए फ्री है, श्रेयस के लिए फ्री है। समझ में आया? इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगला है द अर्थ। क्या, द अर्थ। तो देखो एच से हम बोल देते हैं हरभजन सिंह, है ना। एच से हरभजन सिंह अपना बैट कहाँ रखते हैं, हरभजन सिंह अपना बैट कहाँ रखते हैं, अर्थ पे रखते हैं। जमीन पे ही तो रखेंगे, हवा में थोड़ी उछाल देंगे। तो जो हरभजन सिंह है वो अपना बैट कहाँ रखते हैं, अर्थ पे रखते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। इंडियन नहीं होगा, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, यानी इंडिया को किस चीज से देखा जाता है भाई, ट्रेवलर्स के आई से, यानी जो दूर से आते हैं इंडिया वगैरह घूमने के लिए, कहीं भी जाते हैं उसको ट्रेवलर बोलते हैं। तो ये लिखा गया है चैप्टर्स पर्ल्स एस बक के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, पर्ल्स एस बक के द्वारा लिखा गया है। अब देखो भाई, ये जो पर्ल्स एस बक है वो क्या है, एक लड़की है ना, वो एक महिला है। और उनको वहाँ, वो जो है इंडिया घूमने के लिए आए, तो पर्सनली उनको बिहार में, मतलब पूरे इंडिया घूमे तो बिहार में भी घूम रहे हैं। और बिहार में क्या उनको दिखा, हरा हरा रंग का जो है ना, उनको मटर दिख गया, मटर का पौधा, और मटर तोड़ के खाने लगी। तो यहाँ पे दिख रहा है पी, यानी वो खूब मटर खाने लगी, है ना, बकाबक मटर खाने लगी, ऐसे ऐसे करके। तो हमारी जो पर्ल्स एस बक है, क्योंकि उनको बिहार में जैसे ही आए तो उनको मटर मिल गया, तो वो मटर खाने लगी। तो पी उनके नाम से पहले देख रहे हो ना, पी है, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, है ना। अब अगला है अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल, इसको आप ऐसे याद कर लो। ये किनके द्वारा लिखा गया है, एंटन चेकॉफ के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है, एंटन चेकॉफ के द्वारा। अब देखो अगला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं बार बार बोलता हूं, मैं धीरे बोल रहा हूं क्योंकि सभी लोग सोए हुए हैं। जोर से बोलेंगे तो भाई समझ सकते हो ना बात को, बगल में ही सबका रूम है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। जॉन डॉन के द्वारा, किनके द्वारा लिखा गया है, जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। अब देखो भाई क्या है, अब बहुत सारा, अब इसको ना दो तरीके से आप याद कर सकते हो, है ना। इसको हम दो तरीके से याद कर सकते हैं। पहला तरीका कि भाई जितना स्वीट है ना, जितना स्वीट प्यार रहता है दो कपल्स के बीच में, यानी कपल्स के बीच में जितना प्यार रहता है, उतना जो है ना उन पर गुंडा अटैक कर देता है। क्या, गुंडा अटैक कर देता है, यानी डॉन अटैक कर देता है। क्या, डॉन अटैक कर देता है। उसको क्या कर लेता है, उस लड़की को अगवा कर लेता है। डॉन क्या करता है, अगवा कर लेता है। इस तरीके से याद कर सकते हो। या दूसरा तरीका मैं बताता हूं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि भाई जितना स्वीट प्यार रहेगा, जितना मधुर प्यार रहेगा, जितना गहरा प्यार रहेगा, क्या उतना तो दूसरे का नजर लग सकता है। तो एक डायन है जिनका नजर लग गया उस पर, एक डायन का नजर आ गया इस पे कि भाई ओ इतना प्यार है इन दोनों के बीच में, यानी डायन मतलब देख ली, डायन का नजर लग गया। तो आप डायन से भी याद कर सकते हो ना, डायन से जॉन, डॉन, डॉन को डायन आप पढ़ सकते हो, है ना। ये याद करने का ट्रिक बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको हेल्प करेगा, हिंट देने का काम करेगा, है ना। कभी भी आपके दिमाग से सरक जाएगा, निकल जाएगा, तो डायन से आपको डॉन याद रहेगा, तो ये मदद करेगा आपको थोड़ा बहुत। आगे देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये लिखा गया है वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा। किनके द्वारा, वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया। आगे बढ़ेंगे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डिन के द्वारा ये लिखा गया है चैप्टर। ओ भैया काहे फिसल रहे हो। आगे बढ़ेंगे। एन एपिथ, ये लिखा गया है वॉल्टर डेला मेयर। अब इसके लिए ट्रिक हम एक लाए हैं, वॉल्टर डेला मेयर मतलब क्या, वाटर दे दो मेरे, वाटर दे दो मेरे, यानी वाटर दे दो मेरे, मेरे जो वाटर है वो दे दो, यानी वाटर दे दो मेरे, है ना। वॉल्टर डेला मेयर को हम क्या पढ़े हैं, वाटर दे दो मेरे। इस तरीके से याद कर सकते हो। अगला है द सोल्जर, ये जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। किनके द्वारा, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। इसको कैसे याद कर सकते हो, देखो रूपे
RUPE क्या हो जाएगा? RUPE क्या हो जाएगा? रुपए, रुपए। तो भाई सोल्जर, आप जो भी ये चैप्टर पढ़ोगे तो देखेंगे कि सोल्जर जो है वो बात कर रहा है कि भाई हम अपने, अगर हमारी मृत्यु भी आएगी ना तो मैं अपने धरती पर मरना पसंद करूंगा, किसी और के धरती पे नहीं। तो भाई मरोगे क्यों? आप देश के रक्षा करने के लिए हो, शहीद होने के लिए नहीं, है ना? तो मतलब अगर भाई उस देश के पास रुपए हो जाए, अगर उस देश के पास रुपए हो जाए बहुत सारे, तो वो एडवांस टेक्निक का भाई मतलब हथियार आ सकता है उसके पास, उस सैनिक के पास, तब तो वो भाई शहीद नहीं होगा, तब तो वो धुई 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 करके दुश्मनों को ढेर कर देगा। तो अगर रुपए आ जाए उस देश के सैनिक, मतलब उस देश के गवर्नमेंट के पास, तो वो अच्छा हथियार सप्लाई कर सकता है ना, सैनिक को, और तब वो दुश्मनों से धू 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 करके लग सकता है, लड़ सकता है। तो रुपए अगर आ जाए, है ना, रुपए से आप रूपर्ट याद कर सकते हो, तब तो आपको पूरा ही याद हो जाएगा। हम बस आपको हिंट दे रहे हैं। अब अगला चैप्टर है मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। ये जो है TS इलियट के द्वारा लिखा गया है, ये सब तो याद ही होगा आपको। अब देखो भाई, अगला है फायर हाइमन। ये जो है KN दारूवाला के द्वारा लिखा गया है, इसको KN दारूवाला भी बोल सकते हैं। तो भाई देखो, आजकल इसके लिए ट्रिक क्या है कि आजकल क्या है ना, आजकल देखे होंगे कि दारू वाला चाय मिलता है ना। एक जगह मैंने देखा था वीडियो में कहीं कि उसमें मतलब दारू मिला के तब चाय बेचा जा रहा है ना, गर्म करके। तो कहने का मेरा मतलब क्या कि एक चाय वाला है जो क्या करता है, दारू में पहले दारू में फायर डाल देता है, यानी आग डाल देता है, तब जाके वो आपको दारू सप्लाई करेगा, है ना। तो फायर यानी दारू में एकदम आग लगा के आपको दारू देगा, है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो दारू वाला, या डायरेक्ट आप याद कर सकते हो फायर हैमन को दारू वाला। क्या? दारू वाला, है ना। कैसे? दारू वाला। अरे भैया दारू वाला आ गया, आ जाओ भाई, दारू वाला आ गया। अब अगला चैप्टर है स्नेक। स्नेक को सभी याद करते हैं, और DH लॉरेंस। अरे भैया ये तो देखते ही आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अब तो तुरंत याद कर लोगे इसको, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। अगला है चैप्टर माई ग्रैंड मदर्स हाउस, और ये सभी जानते हैं लास्ट चैप्टर कमला दास। ग्रैंड मदर्स हाउस जो है कमला दास के द्वारा लिखा गया है, समझ में आया? ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है। और ये जो ग्रैंड मदर्स हाउस है, कमला दास, ये लड़का नहीं है, ये लड़की है। ये क्या है? ये लड़की है, और मतलब महिला है ना। कमला महिला का नाम होता है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ये मैंने एक ट्रिक बताया, अगर ये आप याद कर सकते हो, कर लोगे, तो भाई आपका 5 नंबर कोई नहीं लेके जाएगा, आपको 5 नंबर एकदम डेफिनेटली आ जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही। ये वीडियो को हम शूट कर रहे हैं 11:45 में, लगभग 12 बजने ही वाले हैं, देख सकते हैं आप, है ना। तो चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को, चलिए मैं एक बार क्या कहता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने आपको लिखने का समय भी नहीं दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मैंने आपको अच्छा से अच्छा ट्रिक बताया होगा, और ये आपको डेफिनेटली मदद करने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।